हेलो गाइस, एग्जीक्यूटिव ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण सूचना सभी छात्रों को लेकर के। और हाँ, कई सारे छात्रों को डाउट थे तो उनका कमेंट का रिप्लाई भी देंगे, साथ में एग्जाम्स को लेकर के छात्रों का एग्जाम्स की बात करी गई इसमें वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं क्या पूरी ऑफिशियल अपडेट। दोस्तों, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज ही जारी की गई है। मेंशन यह है कि उपरोक्त विषय के संदर्भ में सूचित कराना है कि विश्वविद्यालय के साथ 2023-24 के विषम सेमेस्टर में स्नातक और स्नातक के जो है निम्न तालिका, यानी यहाँ पे पूरा चार्ट मेंशन है कि छात्रों का एग्जाम्स कब होगा। यहाँ पे देखिए मेंशन है कि प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षाएं जो कि 1 फरवरी से लेकर के कब तक 15 फरवरी 2024 तक के मध्य आयोजित करवाई जाएगी। और यहाँ से पूरा चार्ट देखिए मेंशन है, तो अच्छे से अगर आप नहीं समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए मेंशन, अगर आपकी बीटेक की बात करें तो बीटेक के 5th और 7th सेमेस्टर का जो एग्जाम्स होगा प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट का 1 से लेकर के 15 तक 15 फरवरी के मध्य होगा। बी फार्मा के 5th 6 और 7 और 8 5th 6 7 और 8 छात्रों का एग्जाम्स कब होगा, 1 फरवरी से 15 के बीच में होगा। और उसके अलावा बी आर के MBA इंटीग्रेटेड और MCA इंटीग्रेटेड, एमटेक इंटीग्रेटेड, MM के जो 3rd 5th 7th 9th का एग्जाम प्रैक्टिकल 1 से लेकर के 15 के बीच में होगा। BHMCT BFAD के 3rd 5th 7th सेमेस्टर का एग्जाम भी 15 तक में होगा। उसके अलावा BO के छात्रों का एग्जाम 3rd 5th 7th वाले छात्र जो स्टूडेंट का 1 से लेकर 15 के मध्य होगा। बाकी MCA के स्टूडेंट का 5th सेमेस्टर है उनका भी वही सेम डेट में होगा। और MR के MTech M फार्मा MURP 3rd सेमेस्टर का भी सेम डेट में होगा। कहने का मतलब ये है कि बीटेक बी फार्मा BR के बीटेक के 5th और 7th सेमेस्टर और बी फार्मा के 5th 6th 7th और 8th सेमेस्टर और BR के MBA इंटीग्रेटेड MCA DD और MCA इंटीग्रेटेड MTech और MAM के 3rd 5th 7th और 9th सेमेस्टर। और उसके अलावा BHMT BHM CT BFA BFAD BO MCA MR के MTech M फार्मा MURP का एग्जाम 3rd सेमेस्टर का कब होगा, 1 से लेकर के 15 के मध्य में होगा। आपको समझ में ना है चार्ट देख लेना, फ्री समझ में ना है तो मेंबरशिप ज्वाइन करना, कॉल कर लेना, हम बता देंगे। बाकी ये मैं जो चार्ट है, जो नोटिस है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा और व्हाट्सएप हमारा चैनल है उसको पे भी डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे भी डाल दूंगा। सारा का सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। खास करके हमारा व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, वहाँ पे अपडेट देता रहता हूँ। टाइम रहता है तो मैं लाइव भी आ जाता हूँ वहाँ से, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लेना, आपको अपडेट मिलती रहेगी। ये नोटिस भी वहाँ पे मैं भेज दूंगा। आगे क्या मेंशन है यहाँ पे कि प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा संपन्न कराने हेतु परीक्षकों की ड्यूटी की सूची संस्थान के ERP लॉगिन के माध्यम से शिक्षकों के लॉगिन से अपलोड करा दी गई है। और उपरोक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि संबंधित परीक्षकों शिक्षकों के संपर्क साथ ही छात्र प्रयोगात्मक प्रोजेक्ट परीक्षा विश्वविद्यालय के नियमों और संबंधित गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्था कराने कष्ट करें और तथा प्रयोगात्मक यानी कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट एग्जाम से प्राप्तांकों को ERP पोर्टल पर निर्धारित समय तक, जी हाँ, अपलोड कराना सुनिश्चित करें। साथ ही साथ परीक्षा संबंधित समस्त प्राप्तांकों एवं दस्तावेजों प्रपत्रों को विधिवत सुरक्षित रखें ताकि विश्वविद्यालय में समय पर क्या हो सके, आवश्यकता अनुसार उपलब्ध कराया जा सके। आगे मेंशन है, मैं एक बार इस बात को लेकर के एक बात और आपको मैं एक बार बोल दूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जाम जो प्रैक्टिकल मार्क्स है, सेशनल मार्क्स है, आप उसके लिए दर दर ना भटकना पड़े, तो एक बार अपने टीचर से ज़रूर जाके पूछ लेना कि सर मेरा आपने सेशनल मार्क्स चढ़ा है कि नहीं चढ़ाया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका सेशनल मार्क्स नहीं चढ़ा पाते हैं। और हाँ, एक बात समझ लो, जो एक बार सेशनल मार्क्स चढ़ गया वो दोबारा आपका घटता बढ़ता नहीं है। जो चढ़ गया सो चढ़ गया, चाहे वो 5 नंबर मिले चाहे 25 नंबर मिले, बाद में आप चाहो मैं इसको बढ़वा लूँ, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। जो एक बार सेशनल मार्क्स, इंटरनल मार्क्स, CT का मार्क्स जो भी चढ़ जाता है वही रहता है, दोबारा उसमें घटोत्तरी बढ़ोत्तरी नहीं हो सकती। तो इसलिए, या फिर अगर आपका नंबर कम दिया है, सोच रहे हो मैं टीचर से बोल दूंगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि टीचर भी नहीं कर सकता, वो भेजी जा चुकी होती है AKTU को, AKTU भी अपलोड कर देता है ऑनलाइन ऑफलाइन, दोबारा उसमें करेक्शन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए एक बार टीचर से जरूर संपर्क कर लेंगे, सर आपने मेरा सेशनल मार्क्स दिया कि नहीं दिया, नहीं दिया तो दोबारा अपडेट कर दीजिए, कितने दिए हैं ये भी आप जान सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है चोरी से संपर्क कर करके। उसके बाद उक्त के अतिरिक्त ये भी सूचित कराना कि उल्लिखित पाठ्यक्रमों सेमेस्टरों के अध्ययन छात्राओं एवं कैरियर विषयों के आंतरिक अंगों थ्योरी सेशनल प्रैक्टिकल सेशनल को ERP पोर्टल पर अपलोड प्रदर्शित करे जाने हेतु दिनांक 1 फरवरी से लेकर के 15 फरवरी तक ERP पोर्टल पर खोल दिया गया है।
कहने का मतलब ये है कि जो भी सारे प्रैक्टिकल और जो उसके जो मार्क्स हैं, थ्योरी और सेशनल, प्रैक्टिकल सेशनल के जो अंक हैं, मार्क्स हैं, उसको अपलोड करना है 1 से लेकर 15 फरवरी के बाद सभी कॉलेजों को क्या करना है, ऐड करना है, यानी कि अपलोड करना है उस पर। ठीक है, तो ये सारी अपडेट थी, आप लोग प्रैक्टिकल डेट देख लीजिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए। बाकी जो छात्रों के कंफ्यूजिंग थे, जो सेशनल जो ग्रेस मार्क्स को लेकर, उसको लेकर कुछ मैं डाउट उसका रिप्लाई देता हूँ आप लोगों कमेंट का। फ्रेंड पूछ रहे हैं सर हम बी फार्मा 3rd ईयर में हैं, 5th सेमेस्टर के एग्जाम की दे रहे हैं, क्या हमको मार्च में चांस मिलेगा? सर हम बी फार्मा 3rd ईयर में हैं, 5th सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। भाई जब दे रहे हैं तो फिर कहाँ से चांस मिलेगा? हाँ, आपकी बैक फिर लग जाती है और रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप दे सकते हैं, अदरवाइज आप सोचो कि मैं एक सेमेस्टर को 2 बार दे दूं तो ऐसा नहीं होगा। क्योंकि कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए अभी आप जो है 3rd ईयर में है, 5th सेमेस्टर का दे रहे हैं और आपका 6 का या जो है मान लीजिए एग्जाम छूट गया, या फिर यानी कि 2nd ईयर का 4th सेमेस्टर एग्जाम छूट गया, आप उसको नहीं दे पाए, तो उसको आप दे सकते हो, लेकिन आप जो अभी दिए उसको दोबारा नहीं दे सकते, समझ गए? उसके अलावा यहाँ पे क्या AKTU स्पेशल कैरियर हर बार होता है? नहीं, हर बार नहीं होता, पहले होता था लेकिन अब AKTU ने ऐसा कुछ है, ये पिछले साल हुआ था, इस बार नहीं हुआ है, हो सकता है अगले साल हो जाए, इस बार हो जाए। हम लोग काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी उठाए थे, लेकिन देखते हैं होता कि नहीं होता, होगा तो अपलोड होगी वीडियो। उसके अलावा 2015 बैच वालों को कितना नंबर? भाई 15 वाले मेरे हिसाब से अब तो एलिजिबल नहीं है, अगर एलिजिबल होंगे भी तो 15 में पहले कुछ रूल अलग थे, 40 नंबर का ग्रेस मिलता था। 40 नंबर कैसे मिलता था, उसका कुछ रूल नियम अलग, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब जो है मिलता है 10 नंबर या 7 नंबर मिलता है, ठीक है, तो पहले 40 मिलता था लेकिन अब 10 या 7 मिलता है। उसके अलावा ड्रीम करके पूछ रहे हैं अचीवर, सर मेरा फर्स्ट सेमेस्टर में 2 नंबर से ग्रेस लगा है और सेकंड सेमेस्टर में 3 नंबर से ग्रेस लगा है, फिर भी एक सेमेस्टर में रिजल्ट स्टेटस CP1 दिखा रहा है, मैं क्या करूं प्लीज सर कुछ बताइए। भाई आपका 2 नंबर 3 नंबर से ग्रेस लगा, आपका GPA 10 मोर देन 10 है, यानी 2 सेमेस्टर मिला के GPA 10 हो रहा है, तो आपको ग्रेस मिल जाएगा, नहीं मिला तो मिल जाएगा, फिर भी CP1 शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आप CP1 शो इसलिए हो रहा है, अगर आप एलिजिबल हैं, ग्रेस मिल भी गया फिर भी शो हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि आप बैक पेपर उसका दे सकते हैं, भले ग्रेस मिला है, और नहीं देंगे तो कोई इश्यू नहीं होगी, आप मुझे रिजल्ट भेज सकते हैं, मैं बता दूंगा सही है क्या है क्या नहीं है, मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे नंबर मिल जाएगा। बाकी अगर आप ऑलरेडी मेंबर्स हैं तो हमें भेज सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मौर्य जी, सर सबको ग्रेस मिलता है, मुझे तो आज तक नहीं मिला। ऐसा नहीं, देखिए ग्रेस उसी को मिलता है जो एलिजिबल होता है, यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको GPA 10 हो रहा है, दोनों सेमेस्टर में मिला करके तो जोड़ेंगे 10 हो रहा है, तो आपको ग्रेस मिलता है 7 नंबर या 10। बी फार्मा है 7 नंबर, बीटेक है 10 नंबर, तो आप एलिजिबल जरूर मिलेगा। और कोशिश यही करिए, बहुत अच्छी बात आपको नहीं मिला है, यानी अगर आप ग्रेस न लें तो और अच्छी बात है, यानी आप वैसे अपने दम पे पास हो जाते हैं, तो और अगर ग्रेस लेते भी हैं तो बहुत बड़ी कोई बहुत ज़्यादा नुकसान भी उससे होता नहीं है। उसके अलावा ग्रेस एक सब्जेक्ट में मिलता है 2 में, भाई 1 में 2 में 3 में 4 में, ये बाउंडेशन नहीं, बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपका GPA 10 हो रहा है तो आप 1 में लीजिए, 2 में लीजिए, 3 4 में लीजिए, हाँ 10 नंबर तक ही मिलेगा, एक एक नंबर 2 2 नंबर 3 3 करके, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। बीटेक है तो बी फार्मा 7 नंबर। तो यही सारी अपडेट थी, प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट AKTU ने घोषित कर चुकी है, 1 से 15 फरवरी के बीच में होगा। बाकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एग्जाम्स को लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा, और हाँ एक आप लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वीडियो मैं जल्द लाने वाला हूँ, आप लोग उसको ज़रूर वॉच कर लेना, तो इसलिए कोशिश करिए जो भी वीडियो अपलोड हो उसको देखा करिए, पूरा देखा करिए, कोई डाउट हो कमेंट करिए। बाकी हमें व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल और इंस्टा पे, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी अपडेट देता रहता हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, कमेंट सब्सक्राइब शेयर करें, और आप लोग अगर हमें कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हो भी कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।